राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। हम पाठ कर रहे हैं माघ महात्म्य का। आज माघ महात्म्य का तीसरा दिन है। आज सकट भी है, जिसे संकटा चतुर्थी कहते हैं। हमारे हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज से दिन बड़े होने लग जाएंगे। आज के दिन औरतें अपने घर में अग्यारी करती हैं, उस पर तिल चटकाती हैं। वो इस बात की निशानी है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे दिन बढ़ने लग जाएंगे। जैसे कि जो विदेशी परंपरा का है 25 दिसंबर, उसको बोला जाता है कि आज बड़ा दिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका अपना होता होगा। चलिए, उसके लिए मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ। हमारे सनातन धर्म में हर त्योहार, हर दिन का अपना महत्व है। आज संकटा तिथि है, संकट चतुर्थी है। आज से दिन बड़े होने लग जाएंगे। आज से डेली दिन 5 से 10 मिनट बढ़ने लग जाएगा। सुबह सूर्य थोड़ा जल्दी उदय होगा और शाम को थोड़ा लेट अस्त होगा। हम इसमें पाठ कर रहे थे, तीसरा अध्याय हो गया था हमारा और चौथा अध्याय है। आज हम 5वें अध्याय का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। हे राजन, भगवान के यह वचन सुनकर नेत्रों को खोलते हुए ज्यों ही राजा पुरुरवा ने चतुर्भुज विष्णु भगवान को जो सम्मुख खड़े हुए देखा, तो साष्टांग दंडवत कर नाना प्रकार से प्रार्थना करके कहा, मैं आपके दर्शन करके सब मनोरथों को पा गया हूँ। केवल मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपकी अनुपम भक्ति सदा मुझ में बनी रहे। राजा के यह प्रीत भरे वचन सुनकर भगवान पुलकित हो गए। इसके बाद ज्यों ही उन्होंने अपने शंख के जल द्वारा राजा के शरीर पर छींटे मारे, राजा का शरीर कंचन के समान दिव्य रूप हो गया और उनकी सुंदरता देखकर अप्सराएं भी उसकी चाह करने लगीं। हे विद्याधर, इस प्रकार राजा को शिक्षा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और राजा पुरुरवा दिव्य शरीर पाकर और भगवान की शिक्षा को मन में रखकर आनंद में मग्न होते हुए अपनी नगरी को चले गए। वहां जाकर भगवान की पूजा में तत्पर रहते हुए निष्कंटक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप मुझे माघ स्नान की विधि बतलाने की कृपा करते हुए उसके महात्म्य को सुनाने की कृपा करो, जिससे मैं विधि द्वारा स्नान करता हुआ पुण्य फलों को पा सकूं। भृगु जी बोले, हे विद्याधर, तुम्हारे भाग्य से आज के 5वें दिन ही माघ स्नान शुरू होने वाला है, अतः श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर माघ स्नान करो। इसकी विधि है कि स्नानार्थी को पोष शुक्ल एकादशी से एक माघ स्नान आरंभ करना चाहिए। इसके बाद माघ स्नान करने वाला काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, असत्य भाषण, हिंसा, चुगली, चोरी, जारी आदि सब प्रकार के अवगुणों को अपने चित्त से निकालकर मन सहित इंद्रियों को वश में करता हुआ 1 मास पर्यंत भूमि पर शयन करे और निराहार व फलाहार करके तीनों काल स्नान करे और विष्णु भगवान का पूजन करता हुआ कथा सुने। महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, भृगु जी के यह वचन सुनकर विद्याधर पूछने लगे, हे भगवान, जिस आदमी में 1 महीने तक निराहार रहने की शक्ति नहीं, उसके लिए फलाहार भी दुर्लभ हो, तो वह स्नान का फल कैसे पा सकेगा? एवं जो तीर्थों में जाने की श्रद्धा न रखता हो या दुर्बल होने के कारण नगर से बाहर किसी तालाब में स्नान करने की हिम्मत न रखता हो, तो वह माघ स्नान करना चाहे तो कैसे कर सकता है? आप बताने की कृपा करें। विद्याधर के वचन सुनकर आनंद सागर की अनगिनत लहरों में गोता लगाते हुए भृगु जी बोले, हे विद्याधर, तुमने लोगों के हित और कामनाओं को लेकर बहुत ही उत्तम सवाल किया है। अब मैं उन सज्जनों के लिए माघ स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ, जो दुर्बलता, गरीबी व अन्य किसी कारणवश ना तो निराहार व फलाहार रहकर व्रत कर सकते हैं और न किसी तीर्थ पर जाने की श्रद्धा रखते हुए शीतल जल से स्नान करने में असमर्थ हैं। हे विद्याधर, जो लोग दुर्बलता या निर्धनता के कारण निराहार या फलाहार व्रत नहीं कर सकते, उनको चाहिए कि वह केवल एक समय सात्विक भोजन करके अथवा श्रद्धा न रहने पर दोनों समय भोजन करके व केवल दूध ही पीकर माघ स्नान कर सकते हैं। या अभ्यागत व निराश्रय हो तो क्षुधा से अत्यंत पीड़ित होने पर जब भी उनको भोजन मिले तभी उसका भक्षण करें। इसमें कोई दोष नहीं, परंतु बासी, झूठा व अपाच्य क्रमियों से युक्त
और शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि पहुंचाने वाला भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। भृगु जी के यह वचन सुनकर उस विधि का अनुसरण करते हुए, मन और इंद्रियों को वश में करते हुए, केवल निराहार रह भगवान के ध्यान में चित्त लगाकर दिन में 3 बार मुनि और चेलों ने माघ स्नान किया और श्रद्धानुसार दान दिया। हे राजन, ऐसा करने से विद्याधर दिव्य रूप हो गए। इसके बाद वह तो अपनी स्त्री के साथ आनंद में मग्न होता हुआ उस पर्वत पर सब सुखों का उपभोग करने लगा। इतनी कथा सुनकर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार भृगु जी ने विद्याधर को माघ महात्म्य सुनाकर उनको समस्त चिंताओं से मुक्त किया था। भगवान दत्तात्रेय द्वारा सहस्त्रार्जुन को माघ महात्म्य सुनाना। इतनी कथा सुनकर आनंद में मग्न होते हुए राजा दलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे भगवान, अब मैं आपसे माघ स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ, अतः सुनाकर कृतार्थ कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यही प्रश्न सहस्त्रार्जुन ने श्री दत्तात्रेय जी से भी किया था, सो जैसा उन्होंने उत्तर दिया वही मैं आपसे वर्णन करूँगा। एक समय साक्षात नारायण स्वरूप भगवान दत्तात्रेय महाराज सहम पर्वत पर निवास करते थे, तो महिष्मती नगरी का राजा सहस्त्रार्जुन उनकी सेवा में उपस्थित होकर कहने लगा, आप योगियों में मान्य हैं, मैंने अनेक धर्मों का श्रवण किया है, मैं आपसे माघ स्नान के फल को सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप उसे सुनाकर मुझे कृतार्थ करें। हे राजन, सहस्त्रार्जुन के यह वचन सुनकर दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, यथा देश, यथा तीर्थ, यथा श्राद्ध और यथा क्रिया, जो मनुष्य इसे भारतवर्ष और विशेषकर कर्म भूमि में माघ स्नान नहीं करता है, उसका जन्म धारण करना बेकार है। जैसे बिना दीपक के घर सुशोभित नहीं होता, वैसे ही जिसने मनुष्य देह धारण करके भी माघ स्नान नहीं किया, उसे शरीर धारण करने से क्या लाभ, क्योंकि यह शरीर तो केवल अस्थियों के स्तंभ है, स्नायुओं के बंधन है, मांस और रक्त का लेपन है, चर्म लिपटा हुआ है और मलों का भंडार है। इतना ही नहीं, यह शरीर मूत्र और भिष्टा का पात्र, जरा शोक और विपत्तियों का कोष, राजदोष और दुखों का मंदिर, अनित्य दूसरों को संताप देने वाला, तापों से युक्त, विष रूप लोभी, दूसरों से द्रोह करने वाला, निंदक, निर्दयी, कृतघ्न, दूसरों के उपकारों को न मानने वाला है। हे राजन, उपरोक्त दुर्गुणों से युक्त शरीर को पाकर भी जो नीच प्रकृति के लोग दिन रात पापों में लगे रहते हुए अभिमान में चूर रहते हैं, उनकी उपमा किससे दी जावे, वह तो पशु पक्षी और जलचर आदि जीवों से भी बुरे हैं। इसलिए नर तन पाकर माघ स्नान आदि पुण्य करते हुए मनुष्य को दया, दान और तप द्वारा जीवन व्यतीत करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं करते, वह नरक में नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए अनेक योनियों में जन्म लेते हैं और सपने में भी उनको चैन नहीं मिलता। हे राजन, जिस ब्राह्मण में विष्णु भगवान की भक्ति नहीं हो, उसे नष्ट हुआ समझना चाहिए। वह दीमक आदि कीटाणुओं की तरह है, जो जन्म धारण करते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार आयोगी का श्राद्ध खत्म हो जाता है और छल से पूर्ण धर्म, क्रोध से युक्त तप, दृढ़ता से रहित ज्ञान और अभिमान से शास्त्रों का श्रवण खत्म हो जाता है। बिना गुरु भक्ति सती और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाते हैं। जो अग्नि प्रज्वलित ना हो, उसमें हुआ होम खत्म हो जाता है और उपजीविका के लिए कन्या केवल अपने ही लिए बनाया हुआ भोजन, कृष्ण का धन, अभ्यास रहित विद्या, विरोध करने वाला राजा, प्राण निर्वाह के लिए तीर्थ सेवन और असत्य भाषण से वाणी का नाश हो जाता है। हे राजन, इसी प्रकार क्रोध से ज्ञान, चित्त व्यग्र होने से जप, कृष्ण को दिया हुआ दान, नास्तिक और वेद निंदकों का लोक और बिना श्रद्धा से किया हुआ कर्म तथा गरीबी के कारण किस तरह मनुष्य की इच्छाओं का उत्पन्न होना व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार स्नान आदि पुण्य कर्म न करने के कारण लोगों का जन्म धारण करना भी बेकार ही समझना चाहिए। इसलिए माघ स्नान करने पर पापों से छूटकर मनुष्य इस प्रकार निर्मल हो जाता है, जैसे बादलों के छट जाने पर पूर्णिमा का चांद। मन क्रम वचन से सर्वथा शुद्ध होकर माघ स्नान करें तो मुक्ति ही प्राप्त होती है। 5वां अध्याय इसका समाप्त हुआ माघ महात्म्य का। इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।